एक छोटा सा सवाल, आपने पिछले 2 दिनों में पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में क्या खबर सुनी है? सब जगह सिर्फ एक ही बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मोदी जी ध्यान की मुद्रा में गए, मोदी जी मेडिटेशन कर रहे हैं, मोदी जी फलां जगह पर गए, मोदी जी 48 घंटे तक अन्न नहीं खाएंगे। यही सब बातें आपको सुनने को मिल रही। सुना कौन रहा है? जिनके बारे में विपक्षी नेता कहते हैं कि ये चम्मच और चमची हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने में घबराता है, वो दिन रात मोदी जी की मेडिटेशन को दिखाकर जनता को ये साबित करना चाह रहा है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री कितने बड़े हिंदू हैं। मैं इस बात का समर्थक कतई नहीं हूँ कि अगर कोई संवैधानिक तौर पर या किसी ऐसे पोस्ट पर बैठा है जिसका सीधे तौर पर लोगों के साथ वास्ता हो, वो अपनी धार्मिक कामों को नहीं कर सकता है। निजी तौर पर मेरी आस्था, चाहे प्रधानमंत्री की आस्था, वो उनका निजी मामला है। आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, जहाँ मर्जी जाइए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपका निजी मामला है। पर कहानी इससे थोड़ी सी आगे चली जाती है। आगे कहाँ चली जाती है कि अगर सोचिए, एक वक्त के लिए सोच कर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी मंदिर गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने धार्मिक कामों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं की जगह अगर कोई प्रधानमंत्री गलती से किसी मस्जिद में चला जाता, किसी चर्च में चला जाता, तो यही गोदी मीडिया अपनी चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के ऐसे दहाड़े मार के रोता कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता। ऐसा क्यों है कि अगर कोई विपक्षी नेता या कोई भी राजनेता मुसलमानों के साथ इफ्तार कर लेता है, उनकी मस्जिद में चला जाता है, उनकी मज़ार पर चला जाता है, तो उसे यही लोग और पूरी राइट विंग लॉबी जिनका काम नफ़रत फैलाना है, वो ये बात बोलने लगते हैं कि देखो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण है तो ये क्यों नहीं माना जाए कि जो मोदी जी या उनकी पूरी कैबिनेट या पूरी भाजपा कर रही है वो हिंदू तुष्टीकरण है? ये वन साइडेड रवैया क्यों? अगर आपको लगता है कि एक राजनेता या एक सरकारी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या कहीं ये क्यों नहीं माना जाए कि ये सारी चीज़ें आपकी मुस्लिम और ईसाई नफ़रत के लिए हैं? आपको नहीं लगता कि धार्मिक कामों के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए? भारत का जो मिजाज है, अगर यहाँ के बहुगिनती या बड़ी आबादी, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, उनके मिजाज में ये बात शामिल है कि वो लोग धार्मिक तौर पर अपनी रीति रिवाजों से, अपने मान्यताओं से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई है। भारत की अधिकतर आबादी उसमें मगन रहती है। राजनेता भी इससे अछूते नहीं हैं, वो भी इसी समाज से उठकर आते हैं। तो मामला सारा ये है कि अगर मोदी जी या उनकी कैबिनेट को कोई मंदिर जाने पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, कहीं पर मेडिटेशन के नाम पे पूरा राजनीतिक प्रचंड करने पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो यही राइट विंग, यही गोदी मीडिया वाले किसी के मस्जिद जाने पर क्यों चूड़ियाँ तोड़ने लगते हैं? एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। उनके बारे में इसी मीडिया ने एक नहीं हज़ारों रिपोर्ट ये चलाई होंगी, चाहे वो टीडीपी के बिहाफ पे चलाई हो, चाहे भाजपा नेताओं के बयान के बिहाफ पे चलाई हो कि जगन मोहन रेड्डी तो हिंदू ही नहीं है, वो तो ईसाई हैं। और बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं इसी बात पर। अंदाज़ा लगाकर देखिए कि सिटिंग मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए ये लोग ट्रोल करते हैं या इसलिए उन पर राजनीतिक तौर पर कटाक्ष करते हैं कि उस व्यक्ति ने अगर किसी ईसाई समुदाय के किसी प्रार्थना स्थल में चला गया या उसके पास बाइबल है तो उस पर आप टीका टिप्पणी करने लगेंगे। डीएमके के जो प्रमुख हैं स्टालिन, उनके बारे में 10 तरह की बातें होती हैं, उनको हमेशा सनातन विरोधी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। मुलायम सिंह के बारे में तो वो बात आपको भी शायद मालूम होगी कि उनको बोला ही जाता है कि मुल्ला मुलायम है। वो अलग बात है कि बाद में आखिरी समय में भाजपाइयों ने उन्हें एक मसीहा के तौर पर ले लिया था। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ये ममता बनर्जी नहीं है तो ममता बानो है। ये सब चीज़ें क्या हैं? असल सवाल इस पर उठता है
कि अगर भारत का स्ट्रक्चर या सामाजिक ढांचा ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम इंसान हो, तो एक धर्म को लेकर तो आप सॉफ्ट रहते हैं, एक तरह की जब कोई चीज़ें होती हैं तब तो आप शांत रहते हैं, मगर उसी के बदले में जब दूसरे धर्म की कोई भी चीज़ होती है तो आप एकदम हंगामा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की सोसाइटी में ये चीज़ें पहले नहीं होती थी या अभी अचानक से होने लगी, पर ऐसा मान सकते हैं कि 2014 के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ चुकी है। मैं अपने बचपन का एक किस्सा आपको बता सकता हूं कि 2004 या 5 के आसपास की बात है, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते थे। उनका मेरे गृह जिले में एक दौरा था। वहाँ की एक बहुत फेमस मस्जिद है मॉरिश मॉस्क, वहाँ पर भी उनका आगमन था। वो वहाँ पर अपने सरकारी दौरे से गए थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे ये मस्जिद देखनी है, ऐतिहासिक है और वहाँ पर नमाज़ पढ़नी है। पूरा सरकारी अमला, DM और जितना भी कॉन्वॉय था, उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया। वहाँ पर 4-5 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों की चेकिंग वगैरह करके वो वहाँ गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, लोगों से मिले, कोई हंगामा नहीं हो, सब चीज़ें आसानी से होगी। सेम चीज़ आज के समय में आप दोहरा कर देख लीजिए। भारत के सबसे सर्वोच्च पदों पर बैठा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, गवर्नर, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों पर बैठा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धार्मिक स्थलों को छोड़ के मुसलमानों के धार्मिक स्थलों, चाहे मज़ार हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई और जगह हो, वहाँ पर चला जाए तो अचानक से हंगामा बर्पा हो जाता है। कुछ ऐसा ही ईसाइयों के मामले में भी होता है। ईसाइयों के साथ तो एक तशद्दुद और हो जाता है कि वो अगर अपने प्रार्थना स्थल में खुद भी अगर वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं तो ये लोग अचानक से उठते हैं, कहते हैं कि ये धर्मांतरण करा दें, इनको बंद करवाइए। सारा मामला क्या है? सारा मामला ये है कि अगर भारत की बुनियाद धार्मिक चीज़ों पर है तो इस धार्मिक चीज़ों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री किसी हिंदू धार्मिक स्थल में जा रहे हैं तब तो उनकी जय जयकार हो, मगर वही प्रधानमंत्री जब 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था की जगह पर जाए तो आप उस पर हंगामा करने लगे। राइट विंग जो अपनी नफ़रत की ही राजनीति के बिहाफ पर चाहता है कि हम सालों साल इस देश की सत्ता में बने रहें, उनको इन चीज़ों से बहुत तकलीफ़ है। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि इस पूरे मामले में ऐसा समझ लीजिए कि अचानक से हो रहा है कि यार क्यों हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि भारत में एक बड़ी आबादी है जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत आज से नहीं कई सालों से है। कोई नई बात नहीं, उनको अभी मौका मिला तो उन्होंने जग जाहिर कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की पूरी आबादी मुस्लिम विरोधी या मुस्लिम नफ़रत में ग्रस्त है। मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने वाले भी एक बड़ी आबादी है और शायद इन नफ़रती लोगों से ज़्यादा बड़ी गिनती में है। पर हकीकत ये है कि अभी ये सत्ताधारी हैं, तो सत्ताधारी होने की वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाए, मस्जिद जाए, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लोगों की निजी आस्था का मामला है। निजी आस्था के मामले में मुझे लगता है कि किसी को भी हस्तक्षेप करने की कोई आज़ादी नहीं होनी चाहिए, कि एक चाहे सरकारी तौर पे आदमी हो या गैर सरकारी तौर पर, उसको अपनी आज़ादी होनी चाहिए। मगर मुसलमानों के मामले में ये आज़ादी कहाँ चली जाती है? तो मुझे लगता है इन मुद्दों पर अगर आप डिटेल से सोचेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के साथ विचार करेंगे तो कई चीज़ें, कई परतें खुलकर सामने आएंगी। इन सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को जाहिर करिए। धन्यवाद।